नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। और पूर्व में हमारी बात जो हुई थी आपसे, वो इतिहास जानने के स्रोतों पे हुई थी, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पे हुई और उसके बाद हम वैदिक संस्कृति में चल रहे थे। हम लोग अभी वर्तमान यात्रा वैदिक संस्कृति की कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति में हमने शुरुआत में समझा कि ये वैदिक संस्कृति आखिर डिवाइड कैसे है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि जो वैदिक काल है, इस काल को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी कि वैदिक संस्कृति को हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें मैंने बताया पूर्व वैदिक काल और उसके बाद मैंने चर्चा की थी उत्तर वैदिक काल। इन दोनों कालों के मध्य एक बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? तो हमने कहा था उस अंतर का बिंदु हम राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धर्म व संस्कृति के स्तर पे, साथ ही भौगोलिक बदलाव के रूप में महसूस करते हैं। यानी कि हम पाएंगे कि जब हम पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की जब यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्यों का क्षेत्र में बदलाव आया, उनके क्षेत्र बढ़ गए। साथ ही उनकी जो राजनीतिक स्तर की जो संस्थाएं थी, उसमें कुछ संस्थाओं का विलोप हो गया और कुछ नवीन संस्थाओं ने जगह बना लिया। जैसे विदत का विलोप हो जाना, सभा और समिति का सामने आ जाना या अग्रणीय भूमिका निभाना राजनीतिक संगठन में। फिर सामाजिक स्तर पे हम देखेंगे कि कई तरह के बदलाव यहाँ महसूस किए जाएंगे। थोड़ा जटिलता, जो वर्ण व्यवस्था थी, पहले मैंने बताया कि ये व्यवसाय आधारित है, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल की यात्रा करते हैं तो हमें पता लगता है कि यह वर्ण व्यवस्था अब कैसी हो गई है। अब पितृसत्तात्मक हो गई है, यानी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य, यानी कि जन्म आधारित हो गई है, यानी कि कर्म आधारित नहीं रही है। दूसरा, जब हम धर्म और संस्कृति में चलते हैं तो यहां भी कई आपको बिंदु दिखाई देंगे। जैसे पूर्व वैदिक काल का जो सबसे प्रमुख देवता है, इसको हम इंद्र कहते हैं। इसे पुरंदर या पूरा भेता या मधवा कहकर संबोधित किया गया है, भिन्न भिन्न नामों से, उपाधियों से दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो हम देखेंगे कि इंद्र की महत्ता धीरे धीरे कम हो जाएगी। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये जो वैदिक देवता हैं, उनकी महत्ता कम होगी। अब उनकी जगह नवीन देवता आएंगे। तो इस स्तर पर बदलाव के कारण हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक का काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है और दूसरे का काल 1000 से ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का दिखाई देता है। यानी कि इनके बदलाव कुछ इस तरीके से देखे गए। साथ ही इनके काल में भी हम देखते हैं कि एक बड़ा गैप दिखाई देता है। अब यहां पर यानी कि पूर्व वैदिक काल में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले इनके भौगोलिक विस्तार की चर्चा की थी कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या दिखाई देता है, जिसमें हमने सप्त सिंधु प्रदेश की बात की। ठीक, फिर आर्य, उसके पहले आर्य है क्या, आर्य किस निजातीय समुदाय से है, कहां से आया, विभिन्न विद्वानों के जो विचार रहे उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा किए थे। अब उससे आगे यानी कि अब राजनीतिक चीजों को भी हम समझे थे। अब सामाजिक स्तर पे क्या बदलाव हुए हैं, या समाज ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन जो समाज है उसमें बदलाव के कौन कौन से बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनको समझ लेना आवश्यक है। देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में हम देखते हैं कि हमें दो वर्ग दिखाई देगा। सामाजिक चीजों को समझेंगे तो हम देखेंगे कि दो वर्ग है। पहला वर्ग जो है वो आर्य है और दूसरा जो वर्ग है वो अनार्य है। यानी कि आर्य और अनार्य ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। वहीं मैंने अपनी चर्चा में कहा था इससे पहले वाली क्लास में कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म होने लगा। कारण हमने जब आपको ऋग्वैदिक चीजों को बताया, यानी कि पूर्व वैदिक काल को जो बताया, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल को समझने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ग्रंथ है और उसे ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे ऋग्वेद की जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था इसमें 10 मंडल है।
10 मंडल और 1028 सूक्त है। देखिए यहाँ पे सूक्त की कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पे मंडल की बात है। जरा यहाँ समझेंगे कि इसमें 2 से जो 7वां मंडल है इसको प्राचीन मंडल कहते हैं या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है 2 से लेके 7 मंडल को। लेकिन हम नवीन मंडल के रूप में देखते हैं किसको? 1 को, 8 को, 9 को और 10 को। इनमें 10 जो है सबसे नवीन है। इसमें माना गया है कि जो 10वां मंडल है सबसे बाद में जोड़ा गया, और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र कहता है कि ब्राह्मणस्य मुखमासिद बाहु राजन्य कृता उर्दरस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। यानी कि एक विराट पुरुष की जब बलि दी गई तो उससे 4 वर्णों की उत्पत्ति दिखाई देती है, और उसमें कहा गया है क्या कि उसके मुख से ब्राह्मण की भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऋग्वेद में एक और आख्यान आता है, कहता है एक व्यक्ति कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। हम ऐसे रहते हैं जैसे पशु एक बाड़े में। कहने का तात्पर्य है कि हम भिन्न भिन्न वर्ण या व्यवसाय का क्या करते हैं, धारण करते हुए एक साथ रहते हैं। यानी व्यवसाय किसी का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सामाजिक स्तर पे हम देखेंगे कि भले ही हमें 4 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में दिखाई दे रहे हैं, और वहां भी यह व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित नहीं है बल्कि व्यवसाय आधारित है। यानी कि व्यवसाय के चयन के आधार पर वर्ण निर्धारित किया जाता था। इस बात को हम यहाँ समझेंगे। फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ और चीजें पाते हैं। जैसे यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस काल में क्या अस्पृश्यता जैसी चीज दिखाई देती है, क्या छुआछूत था? तो हम पाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी परंपरा नहीं थी। कभी कभी यदे कदे यूपीएससी स्टेटमेंट में दे देता है या अन्य कमीशन दे देते हैं कि ऋग्वैदिक काल में छुआछूत की प्रथा थी। कई लोग आर्य अनार्य के आधार पे ये मार देते हैं कि नहीं नहीं छुआछूत की प्रथा थी, सर्वथा गलत है। छुआछूत की परंपरा नहीं थी। शूद्रों द्वारा किया गया दान ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार्य था। इस काल में यह भी आया है कि शूद्रों द्वारा जो दान दिया जाता था उसे ब्राह्मण क्या करते थे, स्वीकार करते थे। अब सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था के बाद जब हम दूसरे पहलू को उठाएंगे तो हम पाएंगे दूसरा पहलू है विवाह और स्त्रियों की दशा। किसी भी कालखंड का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसमें स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। कारण यह है कि हम आधी आबादी का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक कालखंड में आज भी देखिए आपकी आधी आबादी क्या है, स्त्री है। ठीक, तो वहां पर विवाह किस तरीके का था, स्त्रियों की दशा किस तरीके की दिखाई देती है, इस पर भी चर्चा कर लेना आवश्यक हो जाता है। तो हम जानते हैं कि सामान्यतः एक विवाह जो होता है एक प्रथा होता है। यद्यपि हम देखे हैं कि समाज में कभी कभी बहुविवाह प्रथा के अंश भी देखे जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, लेकिन यदे कदे यहाँ पर बहुविवाह के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इस काल में बाल विवाह का प्रयोग नहीं दिखाई देता या बाल विवाह जैसी प्रथा नहीं दिखाई देती। साथ ही युवा अवस्था में कन्याओं का क्या किया जाता था, विवाह किया जाता था। इसके अलावा इस काल में आप यह भी पाएंगे कि दहेज प्रथा विद्यमान थी। दहेज प्रथा इस काल में विद्यमान थी जिसे वहतु कहकर संबोधित किया गया। यानी कि वहतु यानी कि दहेज जैसी एक प्रथा, दहेज प्रथा पूरी तरीके से नहीं, दहेज जैसी प्रथा, कुछ उपहार देना लेना, इसे वहतु कहकर संबोधित किया गया। जो कालांतर में जो हमारे शोधार्थी हैं या जो हमारे बड़े जो पुरातत्वविद हैं या जो इतिहास के बड़े मर्मज्ञ हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि इस काल में दहेज प्रथा विद्यमान दिखाई देती है कुछ स्तर पर, जो जिसका तदाम्य या जिसका साम्य किससे है, वहतु से होता है। यानी वहतु यानी कि दहेज जैसा लिया जाने वाला कुछ धन। विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, यानी कि विधवाओं की स्थिति हम देखते हैं कि थोड़ी सी जर्जर है, लेकिन विवाह जैसी प्रथा नहीं होना यानी कि ऐसा नहीं है कि विधवा बहुत संकट की स्थिति में है, नहीं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में या यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में नियोग जैसी प्रथा दिखाई देती है या नियोग जैसा एक प्रयोग दिखाई देता है। ये सामान्यतः विधवा के द्वारा या उस स्त्री के द्वारा इस प्रथा का प्रयोग किया जाता था, नियोग प्रथा का, जिसका
पुरुष या तो सन्यासी हो गया हो, या विक्षिप्त हो गया हो, या पागल हो गया हो, या घर से बाहर चला गया हो, या कहीं घर वार छोड़कर चला गया हो, यानी कि उस लापता हो, उसका कोई पता ना हो। इस क्रम में हम पाएंगे, देखेंगे कि नियोग जैसी प्रथा है। तो नियोग जैसी प्रथा किस लिए है? यह संतान उत्पत्ति का कारक माना गया है। नियोग प्रथा में सामान्यतः एक स्त्री के द्वारा अपने देवर का वर्ण करके क्या किया जाता था? संतान उत्पत्ति की जाती थी। या विधवा के द्वारा अपने निकटवर्ती संबंधी के साथ संबंध बनाकर क्या किया गया? संतान उत्पन्न किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वैदिक काल में विवाह संतान उत्पत्ति का एक बड़ा कारण या बड़ा कारक के रूप में दिखाई देगा। दूसरी चीज, विधवाएं सामान्यतः नियोग का प्रयोग करते हुए देखी जा सकती हैं। इस काल में अंतरजातीय विवाह होते थे जो दो प्रकार के दिखाई देते हैं, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में हम पाते हैं कि इसमें पुरुष उच्च वर्ण का होता है और स्त्री निम्न वर्ण की होती है। वहीं प्रतिलोम विवाह में हम पाते हैं कि पुरुष निम्न वर्ण का होता है और स्त्री उच्च वर्ण की होती है। यानी कि यह दोनों ही प्रथाएं विद्यमान थी। साथ ही ऋग्वैदिक काल में एक जगह यह भी चर्चा सुनने में आती है कि इस काल में गंधर्व विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा था। जब आप विवाह का प्रकार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 7 प्रकार के विवाह होते थे, उसमें एक गंधर्व विवाह है। तो गंधर्व विवाह आज का प्रेम विवाह की तरह था, जिसको कहते हैं लव मैरिज। तो वैसा ही दिखाई देता है, यानी कि एक स्त्री या पुरुष के द्वारा अपने जीवन साथी को चुनना, खुद से चुनना, ठीक है। और उसका आधार क्या? उसका अपना आधार की प्रेम, ठीक। दूसरी चीज, जब इससे आगे बढ़ेंगे तो स्त्रियों की दशा इस काल में कुछ अच्छी दिखाई देती हुई प्रतीत होगी। यानी यहां पर स्त्रियां एक बेहतर जीवन को जीते हुए दिखाई देंगी। कारण यह है कि जब हम ऋग्वैदिक काल को ठीक से टटोलने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि स्त्रियां विदुषी हैं, स्त्रियां ऋषि का दर्जा प्राप्त की हैं, स्त्रियां ऋचाओं की ज्ञाता हैं और मंत्र दृष्टा हैं। उन्होंने जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, सिक्ता, जूही, ये तमाम नाम सुनाई देंगे जो कि स्त्रियों के द्वारा ऋचाओं की रचना की गई या विदुषी स्त्रियों के रूप में ऋग्वेद जिनका वर्णन करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही हम देखेंगे कि इस काल में अन्य क्या बदलाव आए सामाजिक स्तर पे, ठीक है। तो आते हैं सीधा हम अपने सामाजिक जीवन पे कि सामाजिक जीवन में हमारे पीपीटी में क्या दिया गया है और हमें क्या क्या करना है यहां से, ठीक है। देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा गया है सामाजिक जीवन को, एक बारीकी मैंने आपको समझा दिया है। अब पीपीटी की सहायता से यहां पे मैं कुछ अन्य चीजों को बताऊंगा। कुछ लोगों को लगता है कि सर पीपीटी वो होता है, ऐसा होता है। भाई आपकी तरह सारे विद्वान नहीं है, हो सकता है आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो, 2-4 किताबें पढ़ी हो, लेकिन हम जो पढ़ाने यहाँ पे जिस मंच से खड़े हुए हैं वहां पर हमारा प्रयास ये है कि एक 0 लेवल वाला बच्चा और एक 100 लेवल वाला बच्चा दोनों एक साथ बैठ के कुछ न कुछ अर्जित कर सके, ठीक है। मैं भी बहुत भारी विद्वान नहीं हूं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत हमने भी आपकी तरह मेहनत किया है, प्रयास किया है और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिए कि हो सकता है जो आपके लिए ठीक ना हो वो दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो। तो हमें सबका ध्यान देना होता है और संस्थान से निर्देश यही है कि यहाँ पे हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से समझाया जाए, ठीक। और यहाँ पे तो थोड़ा कम है क्योंकि ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे जा रही हैं और आप जब हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करते हैं तो वहां पे मैटर और थोड़ा डिफरेंट होता है, चीजें थोड़ी और बेहतर की जाती हैं, ठीक है। तो आप एक बार परीक्षा आइडिया का एप्लीकेशन ज्वाइन करके देखिए और उसमें आपको क्या क्या मिलता है उससे भी आप परिचित होंगे, ठीक है। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको ठीक ठीक समझ में आएगा और कुछ लोग अपने पूर्व ज्ञान या पूर्वाग्रह से जो ग्रसित हैं उनको हटाकर हमारे क्लास में बैठे, मजा आएगा, ठीक है। आइए तो अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था को। सामाजिक संगठन का आधार यहाँ पर गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, यानी पहली इकाई है और परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति के रूप में जाना गया। हम देखते हैं कि आर्य समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर कहते हैं कि एक ऋषि कहता है कि हे इंद्र, मुझे 100 पुत्र दो और मुझे 1000 गाय प्रदान करो ताकि मैं अधिक से अधिक समृद्ध बन सकूं, यानी मैं ज्यादा से ज्यादा धनवान बन सकूं। यानी पुत्र होना और गाय प्राप्त करना अधिक संख्या में, ये क्या था? ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का एक स्टेटस सिंबल भी था।
तो वो 1000 पुत्र मांगता हुआ दिखाई देता है। और एक जगह पर पुत्री को दुख का कारण भी बताया गया है। उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि महिला की स्थिति जब गिरेगी सामाजिक जीवन में तो कैसे बदलाव आएगा उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। और क्या बदलाव आएगा, जैसे महिला को कहा गया कि यह शराब और धूत क्रीड़ा के समान है, यानी कि शराब यानी कि मदिरा और धूत क्रीड़ा यानी कि जुआ, उसी के बराबर इसको रखा गया कुछ एक ग्रंथों में। उत्तर वैदिक कालीन, ऋग वैदिक कालीन नहीं। ऋग वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की जो दशा दिखाई देगी वो अन्यत्र किसी भी काल में देखी नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। समाज पितृसत्तात्मक है परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त है। जैसे जब हम धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक काल में पुरुष देवताओं की अधिकता है, पुरुष देवता बहुत आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, नाशत्य हो गए। लेकिन कुछ एक स्त्री देवताओं का भी जिक्र है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। हाँ, स्त्री देवताओं की संख्या उतनी नहीं है जितना कि पुरुष देवताओं की है। साथ ही यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज इस तौर पे है कि पुत्र ही अपने पिता का उत्तराधिकारी है, साथ ही वो ही अपने पिता की संपत्ति का वर्ण करता हुआ दिखाई देगा। तो ये समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन नारी के रूप में, नारी को मातृ रूप में काफी क्या है, सम्मान प्राप्त है। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है और इसमें पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में मुख्य रूप से भाग लेती देखी जाएगी, यानी कि हम देखेंगे कि स्त्रियों को वैदिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेने का क्या है, अधिकार है। यानी कि वैदिक स्त्रियां क्या करती हैं, अपने जब उनका विवाह होता है तो अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेती हुई देखी जाएंगी। ऋग्वैदिक काल में हम पाते हैं संयुक्त परिवार की प्रथा है। कैसी? संयुक्त परिवार, यानी ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं है। परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की बृहत्ता थी। मैंने अभी बताया था कि ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है कि हे इंद्र, मुझे 100 पुत्र और 1000 गाय प्रदान करो, यानी कि बृहत्ता की बात की गई है। तो बृहत्ता क्या है? परिवार का मापदंड है। ठीक, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि एक मंत्र है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरुधरस्य यदवैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ठीक है, यानी कि विराट पुरुष की बलि दी गई तो उससे क्या हुआ, हम पाते हैं कि 4 वर्णों की उत्पत्ति दिखाई देती है। साथ ही हम जब ऋग्वैदिक काल 10वें मंडल से पहले, यानी कि ऋग्वेद में 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में दिखाई देती है, तो 10वें मंडल से पहले की जब बात करेंगे तो हमें वर्ण में 3 ही वर्ण दिखाई देगा। कौन? ब्रह्म, क्षत्र और विश्व, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, ठीक है। फिर शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में कब आया है। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक मंडल, ऋग्वेद का हर एक मंडल किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है या किसी न किसी विशेष चीज से अपना जुड़ाव रखता हुआ दिखाई देगा। तो आखिर ऋग्वेद का जो मंडल है या जो मंडल की बात की गई है उसमें कौन से मंडल किस प्रकार के हैं, जरा उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम कहेंगे कि यहां पर देखते हैं कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज बनाए रखने के लिए कहा गया है। ठीक, तो जरा सा यह समझ लें, यहां पर एक बारीकी फिर नोटबुक पे आ जाते हैं, इस चीज को जरा पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। मैंने कहा 10 मंडल, 10 मंडल। ठीक, फिर जब 10 मंडल की बात हुई तो मैंने कहा 2 से 7 सबसे प्राचीन, 2 से 7 ये सबसे प्राचीन है। ये फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जरा इनको लिखते हुए चलिएगा। दूसरी चीज मैंने कहा
कि मंडल नंबर 9 यानी कि कर्ण ऋषि या अंगिरस से संबंधित है। मंडल 9 कर्ण ऋषि या अंगिरस ऋषि से संबंधित है, अंगिरस ऋषि से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं मंडल नंबर 9, क्षमा करिए, मंडल नंबर ये 8 है, ठीक है, कर्ण ऋषि से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मंडल नंबर 9 ये किससे जुड़ेगा? मंडल नंबर 9 ये सोम देवता से जुड़ेगा, सोम देवता, ठीक है। 2 से 7 सबसे प्राचीन है, मंडल 8 कर्ण ऋषि और अंगिरस से संबंधित है, और मंडल 9 इसे सोम देवता से संबंधित माना गया है। 2 से 7 को वंश मंडल भी कहा जाता है, वंश मंडल के रूप में भी जाना जाता है। फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं, जिनको बाद में 11 सूक्त और जोड़कर इनकी संख्या 1028 कर दी गई। तो कहेंगे कि 1028 सूक्त, ठीक है। इसमें एक सूक्त है बाल खिल्ले, जो 11 जो है जो जोड़ा गया उनको ही बाल खिल्ले कहकर संबोधित किया गया है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। मंत्र 10,580, ठीक है, 10,580 मंत्रों से ये सुसज्जित है। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसके कुछ मंत्र दोबारा दोहराए गए हैं। दोबारा दोहराए जाने वाले मंत्रों की संख्या कितनी है? 115, यानी कि दोबारा दोहराए गए, दोबारा दोहराए गए यानी कि उनका उच्चारण दूसरी बार पुनः हो गया या रिपीटेशन किया गया है। तो मैंने बताया उनकी संख्या कितनी है? 118, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ ले कि मूल मंत्र कितने हैं, तो मूल मंत्र 118 माइनस कर दीजिएगा। जब 10,580 से 118 माइनस करेंगे तो आपको मूल मंत्र दिखाई देंगे, यानी कि लगभग 10,462 मूल मंत्र। ये ऋग्वेद से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन जगह पे। यहां पे मैंने बताया कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। फिर ऋग्वेद का 9वां मंडल की बात कर रहा था कि सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने बताया राष्ट्र या राज्य को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है? राजा को नियुक्त किया गया है या राजा की बात हुई है। अब ऋग्वेद का जो प्रथम और आठवां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, यह लिखा भी गया है। मैंने कहा था भी आपसे कि 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। फिर अब चूंकि सामाजिक जीवन की बात चल रही है तो विवाह और स्त्रियों की स्थिति ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी कुछ चीजों का मैंने आपको दर्शन कराया था, कुछ बोला था, आपने सुना होगा कि स्त्रियों की स्थिति और विवाह किस तरीके का दिखाई दे रहा है। पुनः लिखित में जरा सा जान लेते हैं यहाँ पे क्या विशेष फैक्ट रखा गया है पीपीटी में। देखिए यहां बताया कि समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, अंतरजातीय विवाह भी होते थे। दीर्घ काल तक आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। ये ऐसी स्त्रियां होती थीं जो क्या करती थी? विवाह नहीं करती थी। ये बार बार पूछता है कि अमाजू का क्या मतलब होता है। तो वैसी स्त्रियां जो आजीवन अविवाहित रहती थी उन कन्याओं को अमाजू कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। ऐसी स्त्रियों का जिक्र भी आया है, जैसे लोपा मुद्रा, ठीक है, तो क्या है? अमाजू के रूप में ही उनको जाना जाता है। ये आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियां थीं, इन्हें ऋषि का दर्जा भी प्राप्त था, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। नियोग प्रथा अभी मैंने बताया कि संतान उत्पत्ति के लिए ये प्रथा अपनाई जाती थी, और ये कब? जब स्त्री का पति पागल हो या विक्षिप्त हो, घर छोड़ चुका हो या संन्यास ग्रहण कर वो सन्यासी का जीवन व्यतीत करता हो, तब उस कंडीशन में
पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रथा को अपनाया जाता था। ठीक, साथ ही विधवाएं संतान प्राप्ति के लिए भी इस प्रथा को अपनाती दिखाई देंगी। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्रियां अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी, नियोग। ठीक, अब आप कनेक्टिविटी बैठा लेंगे। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। कहा? शतपथ ब्राह्मण में। और कन्या को विदाई के समय जो उपहार या द्रव्य दिया जाता था उसको वहतु या इसको स्त्री धन भी कहते हैं। ठीक है, स्त्री धन भी कहा जाता था। वहतु शायद दहेज जैसी कोई चीज दिखाई देती है। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का स्तर क्या था। तो वैदिक कालीन जब शिक्षा को देखेंगे तो हम पाएंगे कि शिक्षा के द्वार स्त्री और पुरुष दोनों के लिए खुले थे। कारण इस काल में कई मंत्र दृष्टा या कई ऋषि जो कन्याएं हैं उनका दर्शन होता है। तो हम पाएंगे कि शिक्षा के द्वार स्त्री के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी और पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। यानी उपनयन अर्थात जनेऊ धारण करना वो महिलाओं को भी अधिकार था। साथ ही स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार था। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है और इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋषि कहा गया है। ये बात बताई गई है। ध्यान रखिएगा कि वैदिक कालीन ऋषि में क्या महिलाएं शामिल थी? तो शामिल थीं। ठीक है, अब आगे शिक्षा के लिए सामान्यतः गुरुकुल पद्धति थी, जहां क्या किया जाता था? शिक्षा मौखिक दी जाती थी। वैदिक जो शिक्षार्थी हैं, जो वैदिक जो विद्यार्थी थे, उनकी तुलना टरटराने वाले मेढक से की गई है और कहा गया है कि वैदिक जो शिक्षा थी परंपरा आधारित थी। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में मौखिक दी जाती थी। यानी कि मौखिक शिक्षा की पद्धति कैसी हो गई? मौखिक शिक्षा दी जाती थी। साथ ही ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन दिखाई देता है, क्योंकि समाज जब हम पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही आर्य और अनार्य ये दिखाई देता है। तो ये क्या है? ये दास का ही एक रूप है। हालांकि जो वैदिक कालीन दास है उसकी स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जैसा कि यूरोप या भारत के बाद के कालों में दिखाई देती है। यहाँ पे दास एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहा था। अब आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था। जो शुरुआत की बात है, यानी कि 10वें मंडल से पहले की बात। ठीक है, ऋग्वेद के पूर्वार्ध की बात, यानी कि पूर्व वैदिक काल का पूर्वार्ध जो शुरुआती चरण है, वहां पर योद्धा, पुरोहित और सामान्य वर्ग या प्रजा, इसी को कहीं कहीं ब्रह्म, क्षत्र और विश्व कहकर संबोधित किया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि 3 ही वर्ग दिखाई देता है। जब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें आर्यों के सामाजिक जीवन में उनके खान पान पे भी ध्यान देना होता है कि आखिर उनका खान पान, उनका वस्त्र किस तरीके का था, क्या पहनते थे आर्य, क्या खाते थे आर्य, ये जानना भी जरूरी है। तो हम पाएंगे कि जो शुरुआती आर्यों का जीवन है वहां पर हम देखेंगे कि आर्य मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे। क्या करते थे? मांस का प्रयोग करते थे और पान में सोमरस का पान किया करते थे। ठीक है, सोमरस का पान किया जाता था। यानी कि हमने पहले ही बात की थी कि सोमरस ये कहाँ मिलता है? मुजवंत पर्वत पर। मुजवंत पर्वत ये कहाँ है? मुजवंत पर्वत हिमालय की एक चोटी है। हमने हिमालय क्षेत्र में पाया था कि मुजवंत पर्वत है और यहीं पर सोमरस की प्राप्ति किसके द्वारा की जाती है? आर्यों के द्वारा की जाती है। ठीक है, सोमरस का उल्लेख एक बेहतरीन पान के रूप में किया गया है और कहा गया है कि इसको पीने के बाद क्या करते थे? आर्य मंत्र मुग्ध हो जाते थे। यदि कदे सोमरस से भी यज्ञ की हरवी दी जाती थी, यानी कि यज्ञ में भी इसका प्रयोग किया जाता था। अब आर्य यानी कि शाकाहारी भी हो गए, मांसाहारी भी हो गए, साथ ही इन्होंने सोमरस का भी पान किया। अब ये पहनते क्या थे? इनके वस्त्र क्या थे? उसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट है कि आर्य गाय की हत्या करते थे कि नहीं, या गाय, कई विद्वानों में बड़ा इसको लेके मतभेद है। कई विद्वान कहते हैं कि आर्य गाय को खाते थे या गाय के मांस का प्रयोग करते थे, जबकि कुछ जो विद्वान हैं, जो हमारे इतिहासवेता है, उनका मानना है कि आर्य
गाय को पूज्य मानते थे। इसीलिए गाय के लिए आर्यों ने अघन्या शब्द का प्रयोग किया है। किसका? अघन्या शब्द। अघन्य मतलब होता है न मारने योग्य, यानी कि जिसे मारा न जाए। साथ ही मैंने कहा कि ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है कि हे इंद्र, मुझे 100 पुत्र और 1000 गाय प्रदान करो। तो 1000 गाय कहने का मतलब कि गाय समृद्धि का सूचक है आर्यों के लिए। चूंकि पशुचारण जीवन है, घुमक्कड़ जीवन है, और पशु उसका मूल भौतिक जो संपत्ति है उसके रूप में है। तो हम पाएंगे कि गाय, जितनी ज्यादा गाय उतनी ज्यादा संपन्नता। कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल में इस बात का पूरा क्या मिलता है, हमें प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि गाय क्या थी? गाय उस समय समृद्धि का सूचक थी, और गाय के लिए अघन्य शब्द यानी न मारने योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि आर्य लोगों के द्वारा 3 तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया गया। 3 तरह के वस्त्र कौन थे? तो हम पाएंगे कि अधो वस्त्र, यहां पर हम देखेंगे कि आर्यों के द्वारा अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र और अधिवास, या इसको यदे कदे निवि भी कहा जाता है। निवि, ठीक है, यानी अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र। अधो वस्त्र यानी कि ऊपर पहना जाने वाला, फिर नीचे कमर के नीचे पहना जाने वाला, कमर के नीचे उत्तरीय वस्त्र, और अधिवास यानी कि जो दुपट्टा या गमछी टाइप का जो चीज होता है। आप देखें भारतीय परिवेश में आज भी महिलाएं दुपट्टा लेते हुए दिखाई देंगी, और पुरुष को देखेंगे गमछा लेते हुए, गमछा मुफलर जैसा कोई चीज, यानी कि ऊपर से धारण किया जाने वाला दुपट्टा जैसा कोई चीज, ठीक है। तो यहाँ पर वस्त्र आर्यों के द्वारा 3 था, और वो 3 वस्त्र में अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र और अधिवास था। साथ ही हम देखते हैं कि आर्य पगड़ी भी धारण करता हुआ दिखाई देगा आपको, यानी कि ऋग्वेद में उष्णीय अर्थात सिर पर धारण करने वाली पगड़ी का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही जो आर्यों के वस्त्र हैं वो सूती हैं, ऊनी भी हैं और चर्म के भी हैं, यानी कि उनके वस्त्र सूत, ऊन और मृग चर्म, ये तीनों के बनते हुए दिखाई देंगे। चूंकि भारत क्या है, भौगोलिक विविधता के साथ साथ यहाँ पे मौसम में भी भिन्नता आती है। तो भारतीय परिवेश में रहने के लिए क्या होता है, एक वर्ष में रहने के लिए आपको अलग अलग वस्त्र पहनने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे गर्मी हुई तो आप बहुत पतले वस्त्र से काम चला लेते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड आती है तो क्या करते हैं, आप ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, या आप चर्म के वस्त्र पहनना पसंद करेंगे ताकि ठंड आपको कम लगे। तो देखेंगे कि आर्य भी उस चीज से क्या है, अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि उससे परिचित है, और वह सूत, ऊन और मृग चर्म, इन तीनों ही वस्त्रों को धारित करता हुआ देखा जाएगा, या उसको देखा जा सकता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और चीजों का पता लगता है, जैसे कि हम पाएंगे कि इनके सामाजिक जीवन के बाद, जैसे इनके सामाजिक जीवन में हमने देखा कि इनकी ढेर सारी चीजों से हम परिचित हो गए। जैसे समाज शुरुआत दौर में कैसा दिखाई दे रहा है, तो आर्य अनार्य में विभक्त दिखाई दे रहा है। फिर मैंने कहा कि आर्य बाद में ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता चलता है कि वो 4 वर्णों में विभक्त दिखाई दिया। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने पाया कि पारिवारिक जो डेवलपमेंट है, जो परिवार, क्योंकि उस समय की सबसे न्यूनतम इकाई समाज की क्या है, परिवार है, और परिवार कैसा है, पितृसत्तात्मक है। जबकि सिंधु में हमने पढ़ा था कि परिवार कैसा था, मातृसत्तात्मक था, स्त्री मूर्तियों की अधिकता थी। यहाँ पर पुरुष मूलक समाज या पुरुष या पितृसत्तात्मक सत्ता को ज्यादा तवज्जो दिया गया। या हम पाते हैं कि पुरुष ही क्या कर रहा है, अपना उत्तराधिकारी चुन रहा है, और पुरुष का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही हो रहा है। साथ ही स्त्रियों की स्थिति देखा तो स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में कुछ गिरी हुई जरूर दिखाई देती है, लेकिन अन्य कालों की अगर तुलना करें इतिहास में तो उन कालों से ज्यादा बेहतर स्त्रियों की स्थिति इस काल में दिखाई देती है। फिर हमने उनके विवाह की प्रकृति को समझा, तो अनुलोम विवाह भी होता था, प्रतिलोम विवाह भी होता था। अनुलोम विवाह मैंने बताया कि इसमें पुरुष उच्च वर्ण का होता है, महिला निम्न वर्ण की हो जाती है। प्रतिलोम विवाह में स्त्री उच्च वर्ण की होती है और महिला निम्न वर्ण का। उसी तरीके से अब स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दशा में हमने जाना कि स्त्रियां इस काल में विदुषी हैं, मंत्र दृष्टा हैं, ऋषि हैं। उनमें कई नाम हैं, लोपा है, मुद्रा है, घोषा है, अपाला है, विश्वरा है, जूही है, ये तमाम नाम स्त्री महिलाओं के ही हैं। साथ ही अब इनके हम आर्थिक जीवन को समझ लेते हैं। उनमें सामाजिक जीवन में कुछ एक प्रथाएं थी, जैसे कभी कभी आपके दुख का कारण हो जाता है क्या, नियोग प्रथा, तो नियोग प्रथा को आप समझ चुके हैं। अंतरजातीय विवाह क्या होता है उसको भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह का होना। साथ ही अब
आर्थिक जीवन को समझते हैं कि आर्थिक जीवन इनका कैसा था। तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है। ऋग्वैदिक काल में जब आरंभिक रूप से हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो जनजातीय था, अर्थात जीवन के निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। यानी जीवन निर्वाह से वो और ज्यादा नहीं सोच रहे थे, वो अधिशेष की बात अभी नहीं कर रहे थे। कारण यह है, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े तो हमने पाया कि कृषि अधिशेष की बात की गई है, बड़े बड़े अन्नागारों की बात की गई है और उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे हम कह सकते हैं कि सिंधु निवासी ज्यादा डेवलप्ड थे। किसकी तुलना में? वैदिक संस्कृति की तुलना में या वैदिक काल की तुलना में। हम पाएंगे कि यहाँ पर जो आर्थिक जीवन है, यानी कि वैदिक कालीन जो आर्थिक जीवन है जनजातीय रूप में है, यानी जीवन निर्वाह मूलक जो थी वो व्यवस्थाएं स्थापित है। साथ ही पशुपालन दिखाई देगा। कारण गाय, मैंने कहा कि गाय आर्यों के लिए बहुत ही पवित्र थी। साथ ही यदि कदे कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि विशिष्ट समारोहों पर गाय की ही आर्यों के द्वारा बलि दी जाती थी और गाय को मार के खाया भी जाता था। लेकिन ये बात कितनी सत्य है इसमें थोड़ा संशय है। लेकिन गाय के लिए अघन्या शब्द आया है, यानी न मारने योग्य शब्द कहा गया है, यानी कि गाय पूज्य थी आर्यों के लिए। अब आर्थिक जीवन में पशुपालन, तो हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो जीवन है वो थोड़ा अस्थायी है, वो अस्थायी जीवन को अभी नहीं जी रहा है, घुमक्कड़ है, यायावर है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, स्थान परिवर्तित करता हुआ दिखाई देगा। अब गाय के नाम पर ही जीवन की गतिविधियों का भी नामांकन यहाँ पर ऋग्वेद काल में देखा जा सकता है। यानी कि हम पाएंगे कि गोहिता या दुहिता जैसे शब्द का प्रयोग होना, साथ ही गवेषणा शब्द का आना, तो ये कहीं ना कहीं गाय की महत्ता का ही सूचक है ऋग्वैदिक काल में। अब यहां से हम आते हैं थोड़ा सामाजिक जीवन पे। सामाजिक जीवन पे जब हम आएंगे तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है, फाल का उल्लेख मिलता है और जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन दोनों को दिखाया गया है। अब देखिए ऋग्वेद का चौथा मंडल है जो कि वामदेव के द्वारा लिखा गया है। वामदेव ने ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि की 4 प्रक्रिया, ठीक है, क्या, जुताई, कटाई, साथ ही निराई, इन सब की चर्चा की है। साथ ही फाल, एक शब्द मिला है फाल, ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिला है, जिससे यह पता चलता है कि आर्य कहीं ना कहीं कृषि जैसी व्यवस्था से परिचित थे। साथ ही अब आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया है, यानी कि वैसी भूमि जहां पर खेती की जाए और जो उपजाऊ हो, ठीक है, और उपज से क्या किया जाए, अनाज प्राप्त किया जाए, ऐसे जमीन को उर्वरा भूमि या क्षेत्र भूमि कहकर भी संबोधित किया गया। यानी कि आरंभिक हम कृषि और पशुपालन देख रहे हैं, कृषि व पशुपालन, जिसमें हम पा रहे हैं कि आर्य क्या है, कृषि कर रहा है लेकिन जीवन निर्वाह मूलक कृषि, पशुपालन कर रहा है लेकिन पशुपालन का आधार क्या है, जरा अब समझते हैं। ऋग्वेद में गव्य और गव्यति शब्द आया हुआ है, गव्य और गव्यति, ये चारागाह भूमि के लिए, किसके लिए है, चारागाह भूमि के लिए। और चारागाह भूमि का प्रयोग कौन करता है, आप पाएंगे गोचर या चारागाह भूमि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, पशुओं के द्वारा किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है, पशुओं को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है चारागाह में या गोचर भूमि में। अब वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूल आधार पशुधन और गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी। मैंने आपको बताया कि गायों की क्या महत्ता है, ठीक, गाय यानी समृद्धि सूचक है, जिसके पास जितनी गाय है वो उतना ज्यादा समृद्ध है, ठीक। फिर अधिकांश लड़ाइयां भी जो लड़ी गई वो किसके लिए लड़ी गई, गायों के लिए लड़ी गई। और जब ऋग्वेद को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें पणि शब्द का उल्लेख आया, पणि, पणि जो कि मवेशी चोर के रूप में सूचित किए जाते हैं। ये क्या करते थे, ये आर्यों के गायों की चोरियां किया करते थे। पणि सामान्यतः अनार्य समाज से अपना ताल्लुकात रखते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आर्य क्या करते थे, गायों के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, किससे, पणियों से या अनार्यों से, क्योंकि उनकी गायें चोरी हो जाती थी। वो क्या है, वो स्टेटस सिंबल है उस समय का आर्यों का, जिसके पास जितनी गाय उसका रुतबा, उसका महत्ता समाज में उतना ज्यादा, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, यानी कि भूमि सामूहिक संपत्ति थी।
किस काल में? पूर्व वैदिक काल में। निजी संपत्ति नहीं है, ये क्या है? सामूहिक संपत्ति है। और इस पर किसका अधिकार होगा? सभी जन का अधिकार होगा। जन यानी कि जितनी जो जनता बनी है, जो परिवार, मैंने पढ़ा था कि परिवार सबसे छोटी इकाई है, परिवार के बाद एक बड़ी इकाई है, यानी कि विश्व है, विश्व के बाद जन है। तो यानी कि ये सबके लिए था, ये सर्वांगीण था, यानी कि इस जमीन पर सामूहिक अधिकार था, कोई पर्टिकुलर अधिकार नहीं था। ठीक, साथ ही अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुर्मकार आदि शिल्पियों का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। यानी कि बढ़ई का उल्लेख हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि आर्य काष्ठ कला से परिचित थे, काष्ठ की वस्तुएं क्या करते थे? वो बनाते थे। दूसरा रथकार, रथकार क्या करता था? रथ का निर्माण। राजा के 12 रत्नियों में जो जिस शिल्पकार की चर्चा मिलती है या जिसे शामिल किया गया है वो रथकार ही है। फिर बुनकर, वस्त्र बुनने वाला, चर्मकार यानी कि चमड़े का कार्य करने वाला, साथ ही कुम्हार यानी मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, इन सब की मौजूदगी आर्य समाज में दिखाई देती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। क्या होता था? मुखिया। और मैंने आपको बताया भी कि राजा के जो 12 रत्नी है उसमें भी इनको शामिल किया जा सकता है। ठीक, अब चूंकि आर्थिक जीवन को देख रहे हैं तो इसमें तमाम तरीके के वर्ग उभर के आ रहे हैं। क्या आर्य धातु से परिचित था? क्या आर्यों को धातु का ज्ञान था? जब हम तलाश करेंगे, जब इसको टटोलेंगे तो हम पाएंगे कि आर्य धातु ज्ञान से परिचित है। लौह अयस या कृष्ण अयस का प्रयोग आया है कई बार। कहा? ऋग्वेद में। तांबे व कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु व्यापार के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यानी कि उन्हें धातु की तो जानकारी है और साथ ही आर्यों को लौह धातु की जानकारी थी। लौह धातु यानी लोहे की धातु। आपको मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिंधु निवासी थे वो तांबे से परिचित है, कांसे से परिचित है, टीन से परिचित है, सोना जानता है, चांदी जानता है, लेकिन लोहा की जानकारी सिंधु वासियों को नहीं थी। वहीं इसके विपरीत हम देखेंगे कि आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित है, लोहे को खूब उसके प्रयोग को जानता है कि उससे कैसे फाल बनेगा और जब कठिन समय आएगा तो उसी से कैसे तलवार बनेगा। साथ ही वो अश्व के प्रयोग से भी परिचित है। आर्य सिंधु वासियों से जस्ट उल्टा है, यानी कि लोहे के हथियार का प्रयोग करता है और अपनी रफ्तार तेज करने के लिए वो घोड़े का भी प्रयोग करता है, क्योंकि वो मवेशियों के काफी निकट है। ठीक, उसका जो स्टेटस सिंबल है वो मवेशी से बन रहा है, जिसमें गाय रखा गया है कि गाय अघन्य, न मारने योग्य। स्टेटस सिंबल एक कह लीजिए कि जितनी ज्यादा गाय उतनी ज्यादा समृद्धि। तो इस बात से सूचना मिलती है, यहां पर देखेंगे कि यहां पर व्यापार का कोई प्रमाण नहीं है आर्यों का, कि जैसे सिंधु निवासी जिस तरीके से हम देखे थे कि आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार भी करते थे। हमने पाया था कि सिंधु जो अवशेष मिले हैं, जैसे लोथल से फारस की मुहर प्राप्त हुई है, मेसोपोटामिया से कई जगह की मुहरें, क्षमा करिएगा, मोहनजोदड़ो से कई अन्य जो बाहरी व्यवस्था है उनकी मुहरें प्राप्त हुई हैं। यानी कि उस काल में, उस काल संदर्भ में जब जाएं तो हम पाएंगे कि उस काल की जो सिंधु कालीन, जो समकालीन सभ्यताएं थीं, उनसे सिंधु वासियों का लेन देन था। दिलमुन बहरीन के लिए जो आया हुआ शब्द है, एक बिचौलिए की भूमिका में था। किसके साथ? तो मेलुहा के साथ व्यापार में, और मेसोपोटामिया के साथ, फारस के साथ ये व्यापारिक अंश दिखाई देता है। लेकिन सिंधु की तरह वैदिक संस्कृति या वैदिक व्यवस्था में किसी बाह्य व्यापार या आंतरिक व्यापार की सूचना नहीं मिलती, एकदम नगण्य है। यानी कि इनकी व्यापारिक आयात निर्यात की जो नीति थी एकदम जीरो थी। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ धातुओं के प्रयोग से परिचित है, जिसको वो अयस कहकर संबोधित करता है। दूसरी चीज, आर्य, इस बात से भी हम थोड़ा सा ज्यादा जोर दे कहते हैं कि आयात निर्यात से या बाह्य आयात निर्यात से परिचित नहीं था, क्योंकि आर्यों को अगर बाह्य आयात निर्यात किए होते तो उन्हें समुद्र का अवश्य ज्ञान होता। हम देखते हैं कि ऋग्वेद में समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि के वाचक के रूप में बताया गया है, लेकिन किसी विशेष समुद्र का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक, जो कि
अगर कोई ऐसा होता कि आयात निर्यात का सिस्टम होता या आर्य करते उस कार्य को, तो कहीं ना कहीं वो समुद्र पार जाते या समुद्र को लांग के ही व्यापार को क्या करते, संपन्न करते। लेकिन उन्होंने समुद्र की कहीं जिक्र ही नहीं किया। समुद्र का जिक्र जहां किया, एक बड़ी जलराशि के रूप में महज किया। ठीक है, आयात निर्यात के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं गया। व्यापार पणी नामक लोगों के हाथों में था। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, और वस्तु विनिमय किसका, गाय का। ध्यान रखिएगा, गाय वस्तु विनिमय के साधन के रूप में कौन इस्तेमाल होगी, गाय होगी, ध्यान रखिएगा। और पणी लोग के हाथ में क्या है, व्यापार है। यानी कि ये पणी बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वैश्य के रूप में तब्दील हो जाएगा। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं, इन्हें आरंभिक तौर पे पणियों को मवेशी चोर भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में हमें किसी ऐसे कर्मचारी का पता नहीं चलता जो कर संग्रह का काम करता हो, यानी कि टैक्सेशन जैसी कोई परंपरा, कारारोपण राजा के द्वारा, जैसे कि हम इसके बाद के सिस्टम को जब पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि कर संग्रह की प्रवृत्ति है। मौर्य काल में तो अर्थदंड ऐसा है कि अगर कोई कर की चोरी करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्य काल में यह विधान था, यानी कि उस काल में कर था। जब गुप्तों के समय जाते हैं तो हम पाते हैं कि कर जैसी व्यवस्था है, लेकिन ऋग्वैदिक समाज में कर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यदि कदे बलि की बात की गई है, जो कि एक स्वैच्छिक कर के रूप में दिखाई देता है, जो राजा को दिया जाता है आम जन के द्वारा। किस रूप में, स्वैच्छिक कर के रूप में। यानी कि कह सकते हैं कि बलि और भोग, इन दो नामों का प्रयोग हुआ है स्वैच्छिक कर के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, संभवतः प्रजा राजा को उसके अंश से स्वेच्छा से देती थी, यानी कि स्वेच्छा से जो कर राजा को दिया जाता था, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। इसी को बलि, और यदि कदे बलि के साथ साथ भोग, ये भी शब्द मिलेगा। ये दोनों ही कर जैसा ही है, लेकिन स्वैच्छिक कर है। मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो कोई बात नहीं, राजा जी बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस काल में हम ये चीजें देखते हैं, यानी कि बलि और भोग जैसे शब्दों से यह परिचय होता है कि उस काल में स्वैच्छिक कर जैसी प्रथा थी, ना कि कोई अनिवार्य कर था। ठीक, फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्षतः खेती के कामों में या अन्य उत्पादन कार्यों में क्या करते थे, कार्य में नहीं लगाए जाते थे, बल्कि दासों का जो प्रयोग था सामान्यतः आम घरेलू कार्यों को करने के लिए रखा गया था। उनके लिए खेती का काम या अन्य उत्पादनात्मक कार्य, यानी कि जो प्रोडक्शन वाला काम हो, उसमें नहीं रखा जाता था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेवार्थ हेतु रखा जाता था। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि विनिमय के माध्यम के रूप में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, निष्क। निष्क को कुछ विद्वान आरंभिक सिक्के के रूप में देखते हैं कि निष्क क्या था। शुरुआत में जब निष्क को पाएंगे तो देखेंगे निष्क जो है ये गले का हार हुआ करता था, यानी कि निष्क महिलाओं द्वारा गले का हार, गले के हार के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन यह निष्क कैसा था, स्वर्ण निर्मित था। यह बाद में सिक्के का रूप ले लेता है, यानी कि इसे विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख किया गया है, जो कि आरंभिक सिक्के के रूप में है। लेकिन शुरुआत में क्या है, एक गले का हार है, किस धातु का है, स्वर्ण का है। बाद में यह सिक्के का रूप ले लेगा। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग। मूलतः दक्षिणा ही वस्तु समझे जाते थे। कह सकते हैं कि पशु संपत्ति में एक बड़ी भूमिका अदा करता है, यानी कि संपत्ति का मुख्य अंग है। और साथ ही ब्राह्मणों के द्वारा दक्षिणा में भी पशुओं को ही क्या किया जाता था, लिया जाता था, या पशु को लिया जाता था। लोग पणियों से डरते थे क्योंकि वे मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भी थे। हम पाते हैं कि मैंने अभी कहा कि पणी जो व्यापार व्यवसाय करता है, वो एक कालखंड में हम पाएंगे कि उसे पशु चोर के रूप में देखा गया है। वो मवेशियों का चोर है, यानी कि मवेशियों की क्या करता है, चोरी करता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त पशु जो है वो संपत्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी वैदिक कालीन सभ्यता में देखा जाता है। अब एक अन्य शब्द आया है रई। रई की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही की गई है। ठीक,
रई शब्द भी मवेशियों को ही इंगित करता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है कि रई, रई यानी कि संपत्ति, किस रई का मतलब क्या होता है, तो मवेशियों से ही इसका तदाम्य है रई शब्द का। आर्य, हम देखते हैं कि घोड़ा आर्य समाज के अति उपयोग की या अति उपयोगी पशु के रूप में है। साथ ही अन्य जानवरों में हाथी, ऊंट, बैल, भेड़ और बकरी या कुत्ते का भी हम दर्शन करते हैं। यानी कि आर्य परिचित है किससे, हाथी से, ऊंट से, बैल से, साथ ही भेड़, बकरी और कुत्ते से भी आर्य परिचित है। लेकिन आर्य का जो सबसे प्रमुख जो पशु है वो क्या है, गाय है। इस चीज को ध्यान रखना है कि गाय की गणना सबसे प्रमुख पशु के रूप में की गई है और उसी के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी न मारने योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज, अब जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन एक देवता है इंद्र। इंद्र का जो कुत्ता है या कुतिया है उसका नाम सारमा बताया गया है ऋग्वेद काल में, कि उसके पास एक कुत्ता या कुतिया है, इसका नाम सारमा है। इसी से तदाम्य होता है कि आर्य कुत्ते से परिचित था और कुत्ते को आर्य पालता था। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऋग्वेद में एक ही अनाज है जिसे यौ कहा जाता है। यौ का तदाम्य आधुनिक काल में जौ से है। जौ यानी कि यौ का उल्लेख आया है कहां, ऋग्वेद में, जिससे यह सूचना मिलती है कि जो आरंभिक आर्य था वो यौ या जौ की खेती से परिचित था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में कृषि के महत्व के केवल 3 ही शब्द प्राप्त हुए हैं, उर्दर, धान्य और संपत्ति। यानी कि उर्दर, धान और संपत्ति के रूप में ही 3 शब्द दिखाई देते हैं। ठीक है, हमने कहा भी, आप सभी बताया भी कि उनका जीवन कैसा है आर्यों का, तो हमने पाया कि आर्य भले खेती गृहस्थी करता है लेकिन वह जीवन निर्वाहक मूलक कृषि है या जीवन निर्वाह मूलक कृषि है। वो कृषि इसलिए नहीं करता कि उससे अधिशेष प्राप्त हो और उससे वो व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। इस तरीके की अभी व्यवस्था नहीं देखी जा सकती है आर्यों के साथ। साथ ही हमने व्यापार में बताया कि पणी नामक एक समुदाय है जो व्यापार कार्यों में निपुण था और आर्य पणी से क्या करते थे, घृणा भी करते थे। पणी से घृणा इसलिए करते थे कि पणी एक तो मवेशी चोर थे और यदे कदे पणी अपने कंजूसी के लिए भी प्रसिद्ध है। चोरी के लिए, मवेशी चोरी के लिए और कंजूसी के लिए पणी क्या थे, फेमस थे। इसीलिए अब देखिए यहां पे जरा लिख लीजिएगा, बल्कि यहां दिया नहीं गया है, एक बारगी नोटबुक पे आ जाते हैं। पणी, ये बड़ा तगड़ा शब्द है आर्यों के जीवन को लेकर। पणी, ध्यान रखिएगा पणी क्या है। तो देखिए ये ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत पणी नामक एक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण है। अर्थात ऋग्वैदिक कालीन व्यापार व्यवसाय इनके द्वारा संचालित होता था। संचालित होता था। साथ ही यह समुदाय यानी पणी से आर्य घृणा करते थे। घृणा करते थे क्यों? क्योंकि ये कंजूस थे, अपनी कंजूसी के लिए फेमस थे। और इनके पास अच्छा खासा पशुधन भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर पणी एक शब्द है, मैंने बताया यह समुदाय व्यापार का कार्यों में क्या होता है, निपुण है। अर्थात ऋग्वैदिक कालीन
जो व्यापार व्यवसाय था इन्हीं के द्वारा संचालित होता था। और पणी से आर्य क्या करता है, घृणा करते हैं, क्योंकि वे अपने कंजूसी तथा मवेशियों की चोरी के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए आर्य क्या करते थे, इनसे घृणा करते थे या इनसे एक दूरी बना के रखते थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने पुनः पीपीटी पे। ठीक है, यहां पर कुछ पशुओं की चर्चा की गई। ठीक, अनाज की चर्चा की गई। पशु में मैंने 4-5 पशुओं के नाम लिए, अनाज में सिर्फ एक अनाज यौ या जौ का मैंने जिक्र किया। अब इससे आगे की बात करते हैं कि ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में हमने पाया कि कृषि के केवल तीन ही जो महत्वपूर्ण जो है शब्द हमें प्राप्त हुए, जिसमें उर्दर, धान या संपत्ति की बात की गई। फिर हमने कहा कि ऋग्वेद के कृषि संबंधी प्रक्रिया या कृषि संबंधी प्रक्रिया का जो जिक्र होता है चतुर्थ मंडल या चौथे मंडल, ये किसका है, चतुर्थ मंडल। यहां देखेंगे चतुर्थ मंडल ये वामदेव का है। वामदेव 2 से 7 मंडल को ऋषि मंडल कहा गया है। तो हम जानते हैं कि दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठवां मंडल किसी न किसी ऋषि के परिवार से संबंधित है या ऋषि से ताल्लुकात रखता है। तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि क्रिया यानी कृषि की 4 क्रियाओं का, यानी कि बुआई, जुताई, निराई, कटाई, इनका जिक्र किया गया पहली बार ऋग्वेद में। साथ ही इस मंडल से जो संबंधित ब्राह्मण है वो कौन है, वामदेव है। क्योंकि जो चतुर्थ मंडल 2 से 7 तक के मंडल को ऋषि मंडल कहा जाता है, जो चतुर्थ मंडल से जुड़ने वाला ऋषि है वो कौन है, वामदेव है। और यहाँ पर कृषि की 4 क्रिया, बुआई, कटाई, निराई, इनका जिक्र किया गया है। बुआई, कटाई, सिंचाई, निराई, इन चीजों की जिक्र आए हैं। यानी कि चतुर्थ मंडल में एक व्यवस्थित कृषि करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, किसके द्वारा, वामदेव के द्वारा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी वो धर्म मूलक थी, यानी कि हम देखते हैं कि धर्म पे आधारित दिखाई देगी। तो हम पाएंगे कि आखिर ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका धर्म हमें किस तरीके का दिखाई देगा या किस तरीके के धार्मिक जीवन को वो जी रहे थे। तो हम पाएंगे कि ऋग्वैदिक जो देव हैं या जो देवियां हैं उन दोनों को पहले एक साथ पहले जोड़ लेते हैं। तो हम पाएंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो देव हैं वो देवियों से ज्यादा दिखाई देते हैं। यानी हम पाते हैं कि देव मंडल में देवियों की तुलना में देवों की संख्या कुछ ज्यादा है। साथ ही ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य है वो बहुदेववादी है। कैसे हैं, बहुदेववादी। एकम सद विप्रम बहुधा वदंती अग्नि समम मात्वरिश्वान माहु। ऋग्वेद में एक आया है श्लोक कि एकम सद विप्रम बहुधा वदंती अग्नि सोमम मात्वरिश्वान माहु, यानी कि उसी श्लोक में वो कई देवताओं का भी जिक्र करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि यह जो प्रथा है, यानी कि आर्यों का जो धार्मिक जीवन है वो बहुदेववादी है, एक ईश्वरवादी नहीं है आर्य। साथ ही आर्य आपको प्राकृतिक पूजक के रूप में दिखाई देगा। आर्य हरेक उस व्यक्ति को या हरेक उस प्राकृतिक चीज को अपना देवता बना लेगा जिस पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा या जिससे वो डर जाएगा। जैसे वर्षा का देवता, जैसे अग्नि का देवता, जैसे झंझावात का देवता। यानी कि जिस प्राकृतिक चीजों से आर्य क्या करता है, लड़कर जीत नहीं सकता, या जिससे आर्य डर गया, जिस चीज के कारण या जिस भौतिक क्रिया के कारण आर्यों की शक्ति सीमित दिखाई दे रही है, आर्य वहां उसे देवता के रूप में तदाम्य करता हुआ या उसको देवता के रूप में स्वीकार करता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन कुल 33 देवी देवताओं का जिक्र आएगा। कितना, 33। इसी को लोग कह देते हैं 33 करोड़, नहीं 33 कोटि देवता, वो एक अलग चीज है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते। यहां पर देवी देवताओं की संख्या 33, यानी कि संख्या में 33 ही जिक्र आया है। साथ ही हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं उन्हें हम 3 भाग में बांट देते हैं। एक आकाश का देवता, दूसरा अंतरिक्ष का देवता और तीसरा पृथ्वी का देवता। यानी हम पाएंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो अपने देवताओं को भी विभाजित करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि
आर्यों का इस क्रम में यानी धार्मिक क्रम में हम पाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में स्वयं इंद्र दिखाई देगा। यानी इंद्र एक सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में है जिसको पुरंदर कहकर संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र यानी कि पुरंदर के लिए 250 क्या हुआ है, सूक्त रचे गए हैं, यानी कि 250 बार इंद्र का जिक्र किया गया है। उसके बाद सर्वाधिक दूसरा महत्वपूर्ण देवता के रूप में वरुण, यानी कि वरुण सर्वाधिक कह लीजिए आचरण वाले देवता, यानी कि एक बृहद आचरण वाले देवता के रूप में देखे जा सकते हैं। इन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में देखा गया, यानी कि माना गया कि वरुण ने ही सृष्टि की रचना की है। ऋग्वेद में हम पाएंगे कि सूर्य को 5 रूपों में स्तुति करता हुआ दिखाया जाएगा, यानी कि सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की गई। पहला जो रूप था वो सूर्य था, दूसरा सवित था, तीसरा मित्र था, चौथा पुषण था और पांचवा विष्णु के रूप में, यानी सूर्य की पूजा 5 रूपों में करता हुआ आर्य दिखाई देगा। उसी तरीके से सवित या सवृत की स्तुति में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्वाचन दिखाई देगा, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आएगा। हम जानते हैं कि तीसरे मंडल के जो चूंकि तीसरा 2 से 7वां तक क्या है, वो वंश मंडल है या ऋषि मंडल कहा गया है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। बार बार पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है किसके सम्मान में, यानी किस देवता की स्तुति है, तो सवित की स्तुति है, सवित की स्तुति। साथ ही गायत्री मंडल जो गायत्री है या गायत्री मंत्र है, ये किस मंडल में इसका उल्लेख किया गया, तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल। और तीसरे मंडल के जो रचनाकार या जो ऋषि उससे जुड़ते हैं वो कौन है, तो हम पाएंगे कि विश्वामित्र तीसरे मंडल के ऋषि के रूप में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से जरा पता करते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जो समाज है या जो धर्म है, तो धर्म आखिर किस तरीके का है। तो हम पाएंगे ऋग्वेदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद थी। ठीक, यहां शुरुआती बात की गई है कि एकेश्वरवाद थी। ठीक, उनको मालूम है एकम सद विप्रम बहुधा वदंती अग्नि समम मात्वरिश्वान माहु। ठीक, ये उक्ति आई है। अब कहेगा कि ऋग्वेद में के या ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वो एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए क्या हो गए, बहुदेववादी हो गए। ठीक है, यहाँ बहुलवादी लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुदेववादी यानी एकेश्वरवादी न होकर बहुदेववादी के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी तरीके से प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। क्या है आर्य, प्रकृति पूजक है। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया उनके धर्म में वो क्या है, प्रकृति पूजक है। प्रकृति पूजक में सबसे पहला आकाश का देवता, आकाश सबसे पहला नंबर इनकी श्रेणी में आकाश का देवता, जिसमें सूर्य है, धौस है, वरुण, मित्र, पुषण और विष्णु, सवित, आदित्य या अश्विन या उषा का नाम इसमें आता है। इसमें इस क्रम में हम पाएंगे जैसे उषा, ये क्या दिखाई दे रही है, उषा एक देवी के रूप में है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे अंतरिक्ष देवता के रूप में, तो हम पाएंगे इंद्र है, रुद्र है, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपह और मात्वारिश्वन। कहा ना एकम सद्विप्रम बहुधा वदंती अग्नि सोमम मात्वरिश्वान माहु, तो वही मात्वरिश्वान, ठीक, देवताओं का जिक्र। ठीक है, तो इसमें हमने कहा अंतरिक्ष के देवता तो इंद्र हैं, रुद्र हैं, मरुत हैं, वायु हैं, पर्जन्य है, आपा है, मातृस्वन है। और यही जो रुद्र यहाँ अंतरिक्ष का देवता है, यही बाद में अपना तदाम्य शिव या शंकर या जिसको हम लोग बोलते हैं भोला शंकर या रुद्र, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, वही आगे चलकर ये रुद्र शिव के रूप में अपने आप को तदाम्य करता हुआ दिखाई देगा। रुद्र को बहुत ही क्रोधी और आक्रामक देवता के रूप में ऋग्वेद बताता है। लेकिन शिव, जब हम शैव धर्म पढ़ेंगे तो जानेंगे कि शिव की पूजा क्या होती है, 2 रूपों में, रुद्र के रूप में और शिव के रूप में। रुद्र के रूप में यानी कि विनाशकारी और शिव के रूप में यानी कि कल्याणकारी। इस तरीके से तो इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपह और मातृस्वन क्या है, ये अंतरिक्ष के देवता है। वहीं पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी के देवताओं में अग्नि का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है। इसकी महत्ता के कारण ही हुआ है क्योंकि व्यक्ति यानी कि आर्य
और ईश्वर के बीच में जो मैसेंजर का कार्य करता है वो अग्नि करता है। यानी आर्यों का मानना था कि हम मनुष्यों की बातों को अग्नि ही देवताओं तक पहुंचाती है, इसलिए अग्नि की में हरवी देना और अग्नि के सम्मुख ही अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, ठीक है, ताकि अग्नि क्या करे, उनकी बातों को उनके प्रिय देवता इंद्र तक पहुंचा सके। क्योंकि इंद्र कहाँ का देवता है, हम देखे हैं कि इंद्र कहाँ रह रहा है, ये अंतरिक्ष का देवता है। इंद्र पृथ्वी पे नहीं रहता है। पृथ्वी पे रहने वाला देवता कौन है, तो अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है और यहाँ माता सरस्वती भी है। तो आप देखेंगे कि उषा और सरस्वती के रूप में ही कुछ एक देवियों का जिक्र आया, लेकिन संपूर्ण रूप से देवियों की उतनी अधिकता नहीं है जितना देवों की है या देवताओं की है। इस क्रम को भी समझें तो हम समझ सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक समाज है वो क्या है, बहुदेववादी होने के साथ साथ पितृसत्तात्मक सत्ता को मानने वाला है। साथ ही उनके अन्य लक्षण जो समाज में विद्यमान है, जैसे पुत्र ही संपत्ति का अधिकारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है उसे क्या कहा गया है, इंद्र कहा गया है। और इंद्र के लिए हम पाते हैं कि 250 बार सूक्त आए हैं, यानी कि 250 सूक्तों में इंद्र का, यानी कि इंद्र यानी पुरंदर, पुरंदर यानी पुरों को ध्वस्त करने वाला, ठीक है। इंद्र के लिए अन्य अनेक नाम आएंगे, जैसे उसी के लिए विजेंद्र नाम आएगा, उसी के लिए सोमपाल आएगा, उसी के लिए रथस्थ नाम आएगा। यानी कि इंद्र को तमाम नामों से संबोधित किया गया। आर्यों का सबसे प्रिय देवता है और ये वर्षा का भी देवता है, युद्ध का देवता है। जब भी आर्यों को युद्ध करना होता है तो इसका आह्वान करते हैं, और जब आह्वान करते हैं तो ये पुरंदर के रूप में क्या होता है, आर्यों के सम्मुख प्रकट होता है। यानी कि पुरों को ध्वस्त करने वाला, दुर्गों का भेदन करने वाला, दुर्ग भेता के रूप में भी इंद्र को जाना गया है। साथ ही इंद्र के अन्य नाम तो रथेष्ठ यानी कुशल रथ योद्धा, विजेंद्र महान विजेता, पुरंदर शत्रुओं के पुरों यानी किलों को नष्ट करने वाला, सोमपाल यानी कि सोम का पालन करने वाला, सतक्रतु 100 शक्तियों को धारित करने वाला। साथ ही हमने पाया कि इसे वृत्रहन यानी वृत्त राक्षस का वध करने वाला, साथ ही मधवा यानी कि महान दानशील होने के कारण मधवा कहा गया। यानी कि इंद्र का प्रायवाची भी यहाँ आपको काफी दिखाई देगा। विजेंद्र, सोमपाल, सतकृत, वृत्रहन, मधवा। जो ROAR वाले हैं, कभी कभी यूपी आयोग इंद्र का ही बहुत ज्यादा पूछता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सहायता करेगा कि इंद्र के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसके लिए यानी कि 250 सूक्त आए इंद्र के लिए, तो हर एक जगह इंद्र को अलग अलग शक्तियों से क्या किया गया, सुसज्जित किया गया है। आर्यों के द्वारा बताया गया है कि इंद्र तमाम तरीकों की शक्तियों से क्या है, सुसज्जित है, जिसमें कहा गया कि क्या 100 शक्ति धारण करने वाला, सतक्रतु, सोमपाल सोम का पालन करने वाला, इस तरीके के नाम। जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में अग्नि की पूजा है। वैदिक काल में अग्नि देवता को मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ कहा गया है। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। मैंने अभी बताया था कि कितनी स्तुति, कितनी 200 बार, 200 सूक्त जो है अग्नि के लिए है। 200 बार लगभग यहाँ दिया भी गया है। 200 सूक्त क्या होते हैं, इसके लिए आए हुए हैं, यानी कि 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, अग्नि के लिए। दूसरा प्रमुख देवता है। अब तीसरा प्रमुख देवता वरुण है। वरुण कौन है, तो जरा जानते हैं तीसरा प्रमुख देवता वरुण के बारे में। तो वरुण क्या है, वरुण देवता जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। जल निधि कहते हैं 1000 स्तंभों में निवास करता है और उसका जो निवास स्थल है उस समुद्र में बना हुआ है। ये वरुण जो अभी तत्काल में वरुण के रूप में है, ये ऋत का नियामक के रूप में जाना गया है। इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया, ठीक है। लेकिन यही वरुण बाद के कालों में अपना तदाम्य विष्णु से स्थापित कर लेगा, ठीक है। कहा गया है कि जब वरुण क्रोधित होता है तो जलशोथ नामक बीमारी भी देता है, जब वो गुस्से में होता है। और जब वो खुश होता है तो क्या करता है, वो प्राकृतिक घटनाक्रम को संचालित करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि तीसरा प्रमुख देवता वरुण था जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया, अर्थात वह प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा गया और उसे असुर भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये वही वरुण है जिसका तदाम्य
जिंद आवेस्ता, मैंने बताया था जिंद आवेस्ता, एक ग्रंथ का नाम लिया था जिंद आवेस्ता। मैंने कहा, आपसे बताया था कि ये जो ग्रंथ है ऋग्वेद के समानार्थी ग्रंथ है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना डाइजेस्ट है, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ, और उसके इर्द गिर्द अगर कोई ग्रंथ खड़ा होता है या उसी तरह की बात करता हुआ उतने प्राचीन समय में दिखाई देता है तो वो जिंद आवेस्ता है। ये किसका ग्रंथ है? ये पारसी ग्रंथ है, पारसी ग्रंथ, ठीक है, जिसमें जिंद अवेस्ता में जो एक देवता है अहूर मजदा, अहूर मजदा, ये अहूर ऋग्वेद में असुर के रूप में दिखाई देता है। ये वही अहूर मजदा है जो वरुण की तरह है, जो कालांतर में विष्णु के रूप में अपने आप को स्थापित करता हुआ समाज में देखा जाता है, ठीक है। देवता का भी क्या होगा? बदलाव होगा, देवता भी अपने रूप को बदलता हुआ दिखाई देगा। जब ऋग्वैदिक कालीन देवता को पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक कालीन देवता को पढ़ेंगे तो हम भारी अंतर पाएंगे। जहां ऋग्वेद में हम इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, अग्नि की बात करेंगे, वहीं जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम ब्रह्मा की बात करेंगे, विष्णु की बात करेंगे, रुद्र यानी महेश की बात करेंगे, और वहां पर क्या होगा? देवता प्रजापति के रूप में दिखाई देगा, यानी प्रजापति यानी कि ब्रह्मा के रूप में दिखाई देगा, यानी इंद्र की जगह अब प्रजापति लेता हुआ दिखाई देगा, यानी वहां भी बदलाव के बिंदु महसूस किए जाएंगे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता लगती है कि सोम क्या था? एक पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। ऋग्वेद का एक मंडल है, बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वां मंडल, ये क्या है? ये सोम को समर्पित है, कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने की संभावना है, ठीक। जब इससे हम आगे चलते हैं तो हमें कुछ अन्य चीजें दिखाई देती हैं, जैसे हम सोम को कहे कि पेय पदार्थ का देवता, 9वां मंडल इससे जुड़ा हुआ। उसी तरीके से मरुत एक देवता है जो आंधी तूफान का देवता है, पर्जन्य वर्षा का देवता है, लेकिन पर्जन्य से अलावा आप ध्यान रखिएगा इंद्र को भी वर्षा का देवता माना गया है, ठीक, वर्षा और युद्ध का देवता, ठीक। रथेष्ट यानी कि कुशल रथ संचालक होने के कारण इंद्र को ही रथेष्ट भी कहा गया है। एक बड़ा दानशील होने के कारण उसे मधवा भी कहा गया है। तो इंद्र की जो महत्ता है इस काल में अन्य देवताओं की तुलना में ज्यादा है, कारण उसके लिए सूक्त भी 250 आए, यानी कि 250 सूक्तों में इंद्र का जिक्र किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख है, साथ ही सरस्वती अभी आया था, सरस्वती, इसे ऋग्वेद काल से ही और आज तक ज्ञान और बुद्धि और विवेक की देवी माना गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उषा, अदिति, सूर्या या सरस्वती आदि देवियों का उल्लेख किया गया है। अब ऋत की व्याख्या सृष्टि, नियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय और नैतिक व्यवस्था आदि के रूपों में की गई है। यानी यहाँ ऋत का संचालक कौन? वरुण। तो वरुण को क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा। अभी बात किए थे तीसरा प्रमुख देवता वरुण, जो पीछे भी बताया, तो वही क्या है? ऋत का संचालक है। और ऋत का जो आम तदाम में है, ऋत किस चीज से जोड़ा जाता है? तो सृष्टि की नियमितता से, भौतिक और नैतिक व्यवस्था के संचालन से, और अंतरिक्षीय और नैतिक व्यवस्था को स्थापित करने से। ये कौन कर रहा है? वरुण कर रहा है। और यही वरुण कालांतर में किस नाम से जाना गया? विष्णु के नाम से जाना गया। कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाए हैं और विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं और भगवान शंकर संहार कर देते हैं, सीधे महाकाल है। तो यहाँ पे त्रिदेव की जो संकल्पना है कुछ इसी प्रकार की है। उसी चीज को वैदिक कालीन स्थिति में जब हम जोड़ेंगे तो हमें कुछ कुछ दिखाई देगा। और वैदिक कालीन देवता बाद में अपनी स्थिति जो वर्तमान रूप में है, ये एकाएक प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि उसका भी एक क्रमिक विकास है, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो हम पता लगता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो ऋत था ना, वो संपूर्ण उसका विलोपन हो गया, ठीक है। इस यह व्यवस्था पूरी तरीके से लुप्त हो गई। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सरस्वती नदी बाद में विद्या की देवी, लिखा गया है ना। और जब हम अपना वैदिक कालीन समाज जब हम शुरू किए थे, जब उसके भौगोलिक परिदृश्यों की आपसे मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य है वो कैसा है, वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपसे बताया था कि उसके लिए ये यायावरी जीवन या घुमक्कड़ी जीवन में नदी जो है ना, एक अमृत की तरह कार्य कर रही है। उसमें सिंधु नदी सर्वाधिक प्रमुख नदी और दूसरी
सरस्वती नदी जो सबसे पवित्र नदी के रूप में जिसकी गणना की गई है। और सरस्वती नदी के लिए आर्यों ने नदीतमा, मातेत्मा जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जो नदीतमा या मातेत्मा कहने का मतलब सरस्वती नदी के महत्व की तरफ ही वो इशारा करता हुआ दिखाई देता है। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि सरस्वती नदी जिसे एक नदी का दर्जा था, बाद में विद्या की देवी के रूप में क्या करती है, वैदिक कालीन जो व्यवस्था है उसमें देखी गई। पृथ्वी निवासी, हमने पढ़ा ना, अंतरिक्ष प्रधान देवता, पृथ्वी प्रधान देवता, और क्या पढ़ा हमने कि भाई 3 तरह के देवता हैं, एक अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, एक आकाश स्थानीय देवता है, और एक पृथ्वी स्थानीय देवता है। तो पृथ्वी स्थानीय जो देवता है उसी देवता के क्रम में हमने सरस्वती देवी का भी नाम पढ़ा था। तो सरस्वती देवी को ध्यान रखेंगे। अब ऋग्वेद के एक मंत्र में शिव को त्र्यंबक कहा गया है, त्र्यंबक। और शिव का एक आप सुनते भी होंगे, एक आम जनजीवन में हम लोग चलते फिरते भी कई मंदिरों के लाउड स्पीकर से आवाज सुनते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षयमामृतात्। यानी कि त्र्यंबक शब्द किसके लिए आया, तो त्र्यंबक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो शिव यानी रुद्र शिव के लिए किया गया है। हमने कहा भी कि जब शैव धर्म पढ़ेंगे तो हम शिव को 2 रूपों में पढ़ते हैं, या शंकर को 2 रूपों में जानते हैं, एक रुद्र जो कि विनाशकारी रूप है, एक शिव जो कि कल्याणकारी रूप है। ठीक है, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो देवताओं की उपासना मुख्य रीति या स्तुति पाठ करना या यज्ञ बलि अर्पित करना तथा स्तुति पाठ पर अधिक जोर। यानी कि हम देखते हैं कि जब आर्य क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें वो स्तुति पाठ करते हुए या यज्ञ बलि देते हुए नजर आते हैं। इनमें भी सर्वाधिक जो जोर था उनका वो स्तुति पाठ पर था, ना कि यज्ञ बलि पर था। ठीक है, यज्ञ बलि में जब हम इनके उत्तर वैदिक कालीन जब इनके सिस्टम को समझना शुरू करेंगे, धार्मिक जीवन को, उसमें हम कई प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करेंगे। जो राजनीतिक जीवन को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे पुरुष मेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो ये यज्ञ सिर्फ धार्मिक मान्यता के लिए नहीं थे, बल्कि उससे राजनीतिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं स्थापित करना था। खासकर जब हम पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, ये क्या आपको धार्मिक यज्ञ लगता है? बिल्कुल नहीं। एक राजा के द्वारा अन्य राजाओं को चुनौती दी जाती थी एक अश्व के माध्यम से। वो पढ़ेंगे कब, उत्तर वैदिक काल का जब हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं इस पर। यहाँ पर इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई क्या करते थे, बलि को ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। यानी कि अग्नि के माध्यम से बलि किसको दी जाती थी, इंद्र को दी जाती थी। और आर्य प्रमुख देवता किसको मानता है, इंद्र को। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किससे प्रार्थना करता है, इंद्र से। वो 1000 गाय किससे मांग रहा है, इंद्र से। 100 पुत्र किससे मांगेगा, इंद्र से। यानी इंद्र को वो संकल्पित करेगा अपने साथ युद्ध के लिए भी। अगर वो युद्ध पे जाता है तो जानता है कि सबसे बड़ा लड़ाकू है, इसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, ये बहुत पावरफुल है, 100 शक्तियों को सक्रतु है, यानी 100 शक्तियों को धारित करता है। इसलिए युद्ध के देवता के रूप में इंद्र की आराधना बार बार करते हुए आर्य देखे जाएंगे। क्योंकि आर्य क्या थे, अस्थायी जीवन में थे, और उन्हें अस्थायी जीवन से अस्थायी जीवन में आना था। उसके लिए उन्हें कबीलाई जितने संगठन थे उस पर क्या करना था, उनको एक करना था, उन पे विजय प्राप्त करनी थी, उन्हें एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत लाना था। उसके लिए क्या था, उस समय माध्यम सिर्फ और सिर्फ युद्ध था। तो युद्ध के क्रम में इंद्र उनका प्रमुख देवता के रूप में देखा गया। इसीलिए इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई जो बलि थी उसको ग्रहण करने के लिए क्या होते थे, आहूत होते थे। अब बलि या आहुति में जो होता है शाक, जौ आदि वस्तुएं भी दी जाती है। क्या दिया जाता है, शाक दिया गया, और उसके अलावा जौ की क्या की गई, बलि दी गई। ऐसा नहीं कि बलि हमेशा पुरुष की, बलि हमेशा घोड़े की, या बलि हमेशा किसी जीव की, नहीं। यदे कदे आर्यों ने क्या किया है, इस पर अंकुश भी लगाया है। आर्य शुरुआती जो बलि है आहुति, शाक और जौ आदि वस्तुओं को भी क्या करते थे, यज्ञ आहुति के अवसर पर या अनुष्ठानिक या याज्ञिक जो मंत्र पढ़ते थे उसमें क्या करते थे, उसकी आहुति देते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज है कि जब बलि या आहुति में शाक या जौ आदि वस्तुएं जब दी जाती थी या यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक जो मंत्र होते थे वो क्या किए जाते थे, पढ़े नहीं जाते थे। यह ध्यान रखिएगा कि याज्ञिक मंत्र उस समय पढ़े नहीं गए हैं। हालांकि इतना डीपली
आयोग जाएगा नहीं कि मंत्र पढ़े जाते थे कि नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वस्तुओं में उन्होंने अश्व की, गौ की या वृषभ की या अन्य जीव की, साथ साथ पुरुष की बलि दी है। उसके अलावा यव और शाक आदि की भी बलि आर्यों के द्वारा दी गई है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ अन्य चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे यहां पर हम पाएंगे कि देवताओं की उपासना पद्धति या देवताओं की उपासना का मुख्य रूप स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि अर्पित करना था। ठीक, हमने जाना कि इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। साथ ही ऋग्वैदिक काल के लोग देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना या उपासना करते थे। क्या? संतति, अधिक संतान प्राप्त कर लेना। पशु, 100 कहता है ना ऋषि कि मुझे 100 पुत्र और 1000 गायें दो। ठीक, उसी तरीके से अन्न, अत्यधिक अन्न की बात, धान्य या आरोग्य की बात की गई है। पूषण इस काल का, चूंकि मवेशियों से जुड़ा हुआ यह जनजीवन है, हमने कहा कि ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन समाज को समझना हो तो हमें जानना होगा कि आर्यों के बीच या आर्यों के समाज में गाय अघन्या या न मारने योग्य के साथ साथ विनिमय साधन के रूप में भी गाय है और मवेशियों का काफी महत्व है, क्योंकि आर्य आरंभ से ही घुमक्कड़ चारवाहा जीवन को जीता हुआ दिखाई देगा। तो इस घुमक्कड़ या चारवाहा जीवन में जो आर्यों ने सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया वो पशुओं का ही किया। तो जाहिर सी बात है कि पशुओं का भी एक देवता होगा। तो आर्यों के पशुओं के देवता को पूषण कहकर संबोधित किया गया। क्या? पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? शूद्रों का देवता हो गया। कौन? पूषण। वहीं एक देवी अरण्यानी यानी कि जंगल की देवी का जिक्र है। कहते हैं अरण्यानी यानी जंगल की देवी, ठीक है, उसका भी जिक्र किया गया है। और पूषण आरंभिक तौर से पशुओं का देवता है। कौन है? पूषण, पशु देवता। उत्तर वैदिक काल में जब जाएगा तो शूद्रों का देवता। इस पूषण का भी तदान में बाद में शिव से ही जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा, रुद्र से ही अपने आप को जोड़ेगा। ठीक, अब एक देवी आएगी अरण्यानी यानी जंगल की देवी, जंगल की देवी। यहां पर हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म को समाप्त किए। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन समाज, धर्म, अर्थ, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब से हम परिचित हो गए बड़े शॉर्ट में। ठीक, इसके बृहद चीजों को हम अभी नहीं समझे हैं। यहाँ पे पीटी का सवाल कैसे बन सकता है, मेंस का सवाल कैसे बन सकता है, इस चीज को अगर आपको जानना है, या उस तरीके के सवाल कैसे बनते हैं या चैप्टर में हमारे पहुंच में है कि नहीं, इस चीज को अगर आपको समझना है, जानना है बृहद तरीके से, ताकि एग्जाम में कुछ भी न छूटे इस चैप्टर से, तो आप हमारे परीक्षा आइडिया जो एप्लीकेशन है उसको क्या करें, आप अपने मोबाइल में नोट करिए, या हमारी ऑफलाइन जो क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन करिए। हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं उनको आप ज्वाइन करके आप बताए गए तथ्यों से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि तथ्य जानना एक अलग चीज है और तथ्य का प्रयोग कब और कहां करना है ये अलग चीज है, वो एक अलग क्लास में ही बताई जाती है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा जो चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।